तो यहाँ तक बात हो गई थी। और आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है स्टैक। इसकी बात हो रही थी स्टैक की। और ये जो स्टैक होता है ये हमारा कहाँ पे होता है, ये जो हमारा रजिस्टर बैंक 1 वाला एरिया होता है। क्लियर है? ये हमारा रजिस्टर बैंक 1 का एरिया होता है। यहाँ पे इस लोकेशन को हम कहते हैं स्टैक। क्लियर है? तो स्टैक की बात अगर हम करें तो स्टैक की अगर हिंदी मीनिंग पे आए तो हिंदी मीनिंग होती है स्टैक की ढेर। ठीक है, ढेर लगा देना हम लोग कहते हैं ना चीजों को। तो अगर आप अपने घर में किसी चीज का ढेर लगा दें, ठीक है, इसको अपने अपने घर से रिलेट करिएगा। ठीक है, टॉप लोकेशंस मेमोरी को बताता है। हाँ आ रहे हैं, अभी टॉपिक क्या आ रहे हैं, अभी मेन पहले समझ ले कि क्या है। हाँ, तो हिंदी मीनिंग की अगर हम बात कर रहे थे तो हिंदी मीनिंग होती है ढेर लगाना या ढेर। स्टैक का एकदम क्लियर मीनिंग होता है ढेर। तो अगर आप अपने घर में किसी चीज को ढेर लगा दें, ठीक है, इकट्ठा कर दें, तो आपके घर वाले आपको क्या कहेंगे? उसको हटाने को बोलेंगे, है ना। ढेर इकट्ठा आप कहीं कर दीजिए तो क्या करेंगे? आप उसको हटाएंगे आपके घर वालों के कहने पर। ठीक है, तो अगर इस चीज को हम देखें तो एक्चुअली होता क्या है, जो स्टैक होता है, जो ढेर होता है, वो हमारा टेम्परेरी नेचर का होता है। ठीक है, चाहे आप टेक्निकल भाषा में बात कर लें, चाहे आप अपने घर की भाषा में बात कर लें, ढेर हमेशा टेम्परेरी होता है। ठीक है, यहाँ पे भी यही चीज लागू होती है। स्टैक का क्या मतलब होता है? अगर यहाँ पे हम देखें, स्टैक इज अ सेक्शन ऑफ रैम। ठीक है, रैम का वो सेक्शन जो कि सीपीयू यूज करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टेम्परेरीली। ठीक है, ये वो मेमोरी लोकेशन होती है जिसका यूज सीपीयू करता है इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए। क्लियर है? और ये इंफॉर्मेशन डेटा भी हो सकती है, ये इंफॉर्मेशन मेरा एड्रेस भी हो सकता है। क्लियर है? तीसरी बात जो निकल के आती है, तीसरी बात मेरी निकल के आती है कि एक रजिस्टर, भाई एक स्टैक लोकेशन है, ठीक है, जो 08H से लेके 0FH तक है। ठीक है, अब इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए मुझे एक पॉइंटर चाहिए होगा या कोई एक ऐसी चीज चाहिए होगी जो इसको बता सके। ठीक है, तो इस मेमोरी लोकेशन या इस स्टैक को बताने के लिए जो हमारा रजिस्टर यूज किया जाता है उसका नाम होता है स्टैक पॉइंटर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एसपी रजिस्टर। ठीक है, आगे क्या बात कही गई है? आगे ये बात कही गई है कि स्टैक पॉइंटर क्या है? 8051 का 8 बिट वाइड है। ठीक है, 8 बिट का रजिस्टर है। और 8 बिट के रजिस्टर की मतलब क्या हो गया? 2 to the power 8। ठीक है, 2 to the power 8। 2 to the power 8 हमारा कितना होता है? 2 to the power 8 होता है हमारा 256। या अगर बात करें 0 to 255 तक की मेमोरी लोकेशन ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और हम लोग बात किस में करते हैं? हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल में, तो ये मेमोरी लोकेशन लेगा 0 to FF। ठीक है, 0 to FF। जो आपका 255 है इसको आप हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा FFH। ठीक है, तो 8 बिट का रजिस्टर है तो हमारा 00 से FFH तक की लोकेशन ये हैंडल कर सकता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो अगर यहां तक क्लियर है तो अगली लाइन क्या लिखी हुई है भाई? अगली लाइन लिखी हुई है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, पहले गुंजा यादव के क्वेश्चन का जवाब दे दे। गुंजा यादव पूछ रही हैं कि एफ एफ, अच्छा बता रही हैं कि FF 255 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ बेटा,
255 को आप जब हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट कर लोगे तो वो आपको एफएफ बताएगा। ठीक है, भावना जी ने पूछा है कि एसपी और पीसी स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर 16 बिट के होते हैं। नहीं बेटा, डेटा पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर आपके 16 बिट के होते हैं। ठीक है, एक रजिस्टर हमारा होता है डेटा पॉइंटर डीपीटीआर और एक हमारा होता है प्रोग्राम काउंटर। ये दो रजिस्टर 8051 में हमारे 16 बिट के होते हैं। स्टैक पॉइंटर 8 बिट का होता है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि जब 8051 को पावर अप, जब हम पावर देते हैं तो स्टैक पॉइंटर की जो रजिस्टर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 07 होती है। ठीक है, हम पिछले डायग्राम्स में देख चुके हैं। अगर हम पीछे डायग्राम में आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो स्टैक की वैल्यू होती है वो मेरी क्या होती है 07। यहां से हमारा स्टैक पॉइंटर शुरू होता है। ठीक है, जब हमारे 8051 को पावर दी जाती है। क्लियर है? जीरो सेवन बेटा, जीरो नहीं। बाय डिफॉल्ट जब 8051 को पावर देते हैं तो स्टैक पॉइंटर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 07H। यहाँ पे स्टैक पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि रैम लोकेशन 08 का मतलब है 08H। ठीक है, 08H ये लोकेशन सबसे पहली लोकेशन होती है जो कि स्टैक यूज करता है। ठीक है, 08H से हमारा स्टैक स्टार्ट होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ठीक है, स्टैक पॉइंटर मेरा स्टार्ट होता है 07 से और जो मेमोरी यूज की जाती है स्टोर करने के लिए स्टैक की वो यूज की जाती है 08 से। ठीक है, कंफ्यूज मत होना है। स्टैक पॉइंटर 07 पे होता है और स्टैक 08 पे होता है। क्लियर है? ठीक है, ऐसा क्यों, ये आपको अगली स्लाइड में इसका जवाब मिल जाएगा। अगली स्लाइड में देखिए क्या कह रहा है। जब भी हम सीपीयू में, अच्छा चलो इस पॉइंट को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, हम इसको पहले देख लेते हैं। SP is pointing to the last used location of the stack। मतलब स्टैक पॉइंटर जो हमारा होता है वो स्टैक की लास्ट यूज लोकेशन, मतलब जो हमने सबसे लास्ट लोकेशन यूज की है उसको बताता है। ठीक है, इस वजह से हमारा स्टैक पॉइंटर किस पे होता है बाय डिफॉल्ट 07 पे। ठीक है, अब हमारे दो ऑपरेशन चलते हैं जब भी हम स्टैक यूज करते हैं। क्यों, कौन कौन से? एक हमारा चलता है पुश। ठीक है, एक हमारा चलता है पुश और एक हमारा चलता है पॉप। क्लियर है? जब हमें डेटा को एंटर कराना होता है स्टैक में तो हम पुश का इस्तेमाल करते हैं और जब हमें डेटा को बाहर निकालना होता है स्टैक से तब हम पॉप का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब बात निकल के आती है कि स्टैक और स्टैक पॉइंटर काम कैसे करते हैं। ठीक है, इसको देख लिया जाए। तो जब भी अगर हम, एक सेकेंड, हम मेमोरी लोकेशंस लिख लें सबसे पहले। फॉर एग्जांपल 07। ठीक है, हेक्साडेसिमल बाय डिफॉल्ट आप समझ के चलिएगा 08, 09, 08। ठीक है, 020। शीतल बताइए बेटा, बताना क्या है ये बता दीजिए। पॉप का बेटा फुल फॉर्म नहीं होता है, पॉप का फुल फॉर्म नहीं होता। पुश और पॉप आपके कमांड्स हैं। ठीक है, इन कमांड्स की हेल्प से हम डेटा को एंटर कराते हैं स्टैक में और डेटा को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अच्छा जो अभी बता रहे हैं, देखिए मैंने अभी तक बताया क्या। मैं जरा मेमोरी लोकेशंस लिख लूं फिर से आपको बताता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। मैंने कहा बाय डिफॉल्ट जब हम 8051 को स्टार्ट करते हैं, पावर देते हैं, तो स्टैक पॉइंटर मेरा कहां पे होता है? स्टैक पॉइंटर मेरा 07 पे होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है,
मीनाक्षी कह रही है ये डेटा के लिए कमांड्स है। हाँ बेटा, ये डेटा के लिए कमांड्स है। हम डेटा या एड्रेस कुछ भी सेव करा सकते हैं स्टैक में, और इन कमांड्स की हेल्प से हम डेटा को स्टोर कराते हैं या निकालते हैं बाहर। ठीक है, पुश से हम स्टैक में डेटा स्टोर कराते हैं और पॉप से डेटा को बाहर निकालते हैं। क्लियर है? अभी आप लोग जब इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी डिटेल में। ठीक है, हाँ। तो बात हो रही थी कि जब 8051 को हम स्टार्ट करते हैं, शीतल ध्यान से सुनिएगा, बाकी सब भी ध्यान से सुनिएगा। स्टैक पॉइंटर पावर ऑन करते ही हमारा 07 वाली लोकेशन पे पॉइंट आउट होता है या पॉइंटेड रहता है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर क्या बताता है? स्टैक पॉइंटर हमेशा ये बताता है कि हमने जो लोकेशन लास्ट यूज की है, ठीक है, स्टैक पॉइंटर हमेशा उसी को बताता है। स्टैक पॉइंटर ऑलवेज शोज द लास्ट यूज्ड लोकेशन बाय द प्रोग्रामर और बाय द प्रोसेसर। ठीक है, हम अपनी बात कर लें या प्रोसेसर की बात कह लें, जो सबसे आखिरी लोकेशन स्टैक की यूज हुई होती है, ठीक है, उसको बताता है कौन? स्टैक पॉइंटर। ठीक है, और पावर देने पर जो सबसे पहली बाय डिफॉल्ट लोकेशन स्टैक पॉइंटर सेलेक्ट करता है वो मेरी होती है 07H रैम की। ठीक है, अब बात करते हैं पुश की और पॉप की। ठीक है, जब हमें डेटा एंटर कराना होगा तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? हम पुश कमांड यूज करेंगे। ठीक है, पुश के टाइम क्या करते हैं? जब भी हम करेंगे पुश का कमांड देंगे, ठीक है, जब भी हम पुश का कमांड देंगे होगा क्या? पुश का कमांड देते ही पहला काम होगा कि आपका स्टैक पॉइंटर एक पोजीशन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या टेक्निकल भाषा में कहें तो स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा एक पोजीशन पे। पहला काम ये होगा। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर अगर इंक्रीमेंट होगा तो स्टैक पॉइंटर मेरा 07 से कहां चला जाएगा बेटा? 08 पर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 07 से 08 पे गया। अगला काम क्या होगा? अगला काम मेरा होगा कि वो डेटा को स्टोर कर देगा। ठीक है, अरे बेटा पढ़ लो, उसके बाद में पीडीएफ पीपीटी सब सेंड कर दूंगा, पहले पढ़ लो बेटा। ठीक है, तो बात क्या हुई? सबसे पहले जब हम पुश करेंगे डेटा को, जब हम डेटा को स्टैक में डालेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले स्टैक पॉइंटर एक पोजीशन ऊपर जाएगा, उसके बाद जो डेटा हम पुश करा रहे हैं उस डेटा को यहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है, क्लियर है? कभी भी जहां पे स्टैक पॉइंटर होगा वहां पे डेटा को एंटर नहीं कराएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर एक पोजीशन ऊपर जाएगा और उसके बाद उस डेटा को पुश कर देगा या स्टोर कर देगा। यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। फिर अगर मैं दोबारा पुश कराऊंगा, दोबारा क्या होगा? सबसे पहले स्टैक पॉइंटर एक पोजीशन ऊपर जाएगा, ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टोर होगा या पुश होगा। ठीक है, एक बच्चे का डाउट आया है, उसको भी जरा सा ले लें चैट पे। सर 2 का इंक्रीमेंट होता है बेटा, कभी 2 का इंक्रीमेंट नहीं होगा। आप पुश का यूज बेटा वहां पे करते हैं जहां पे एक मिनट पहले मैं पुराने क्वेश्चन का जवाब दे दूं बेटा। जब भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हैं, ठीक है, आप क्या करोगे? अगर 2 का जंप कराओगे, किसका क्वेश्चन था? हर्षा त्रिपाठी। ठीक है, अगर आप 2 का इंक्रीमेंट करा दोगे या 2 प्लेस जंप करा दोगे स्टैक पॉइंटर को, तो वो दूसरी पोजीशन पे स्टोर तो कर देगा बेटा, लेकिन जो पहली वाली पोजीशन है वो आपकी क्या होगी? वो आपकी ब्लैंक चली जाएगी, आपकी स्टोरेज वेस्ट होगी। स्टैक पॉइंटर हमेशा +1 चलता है। ठीक है, आप जो 2 के इंक्रीमेंट की बात कर रही है वो प्रोग्राम काउंटर में हुआ करता है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर हमेशा एक इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद डेटा को स्टोर कराएगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है पुश का यूज कहां पे करते हैं? पुश का यूज जब हमको टेम्परेरी डेटा स्टोर कराना होता है, मतलब जैसे हम कोई XYZ कुछ भी काम कर रहे हैं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आप हैं, ठीक है, कौन है, क्या नाम था, प्रभा नाम था शायद, ठीक है, प्रभा, ठीक है। मान लो प्रभा को उसके घर वालों ने कहा कि बेटा 1 लाख रुपए ले लो, ठीक है, ये 1 लाख रुपए लेके जाके बैंक में जमा कर दो, ठीक है, इसको ऐसे समझो। ठीक, अब प्रभा 1 लाख रुपए लेके जा ही रही थी बैंक कि मैं आ गया, ठीक है, मैं मतलब अंकित सर पहुंच गए, उन्होंने कहा प्रभा बेटा पहले 1 कप चाय पिला दो, उसके बाद तुम जाना बैंक में पैसा जमा करने, ठीक है। अब मैं एज अ टीचर ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा था, ठीक है, एज्यूम कर लो, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा है ही, ठीक है, आप एज्यूम कर लीजिए, और प्रभा मेरी बात नहीं टाल सकती थी, ठीक। तो प्रभा ने क्या किया, पहले वो 1 लाख रुपए उसने ले जाके कबर्ड में रख दिए, अलमारी में रख दिए, देन उसने मुझे चाय पिलाई, ठीक है, देन चाय पिलाने के बाद वो गई, वो 1 लाख रुपए निकाल के ले गई और उसने बैंक में जमा कर दिया। तो उसने किया क्या, पहले प्रायोरिटी किसकी थी, प्राथमिकता किसे दी, मुझे, ठीक है, लेकिन उसके पास पहले से एक काम था 1 लाख रुपए जमा करने का, लेकिन मेरी प्राथमिकता ज्यादा थी, तो उसने क्या किया, टेम्परेरीली क्या किया, 1 लाख रुपए को ले जाके कबर्ड में रख दिया, ठीक। फिर पहले मेरी प्रायोरिटी हैंडल की, ठीक है, उसके बाद उसने दोबारा से जाके कबर्ड से पैसे निकाले और जाके बैंक में जमा कर दिए। सेम चीज प्रोसेसर्स की दुनिया में भी होता है, कभी कभी जब प्रोसेसर कोई काम कर रहा होता है या कंट्रोलर कोई काम कर रहा होता है, तो कभी कभी कोई टास्क ऐसा आ जाता है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है। इंटरप्ट, जब आप पढ़ेंगे, इंटरप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो जब हाई प्रायोरिटी का टास्क आ जाता है तो क्या करता है, जो टास्क वो कर रहा होता है उसका डेटा और एड्रेस टेम्परेरी कहीं स्टोर कर देता है, ठीक है, फिर प्रायोरिटी वाले टास्क को पहले हैंडल करता है, फिर वापस आता है और पुराने एड्रेस और डेटा को उठा के उस टास्क को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या लगता है, पुश और पॉप का यूज होता है, और यहाँ पे हमारा स्टैक यूज में आता है, ठीक है, क्लियर है। पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कि पुश और पॉप कहाँ यूज होता है। आगे चलें। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो पुश की बात हो गई। पुश में क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, ये चीजें हमेशा ध्यान रखना, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। पुश में क्या होगा बेटा, पॉप पे आ रहे बेटा, अभी पॉप पे हम आए नहीं, अभी पॉप पे आने दो। हाँ, इंटरप्ट 5 टाइप के होते हैं, आपको कहीं कहीं पे 6 टाइप के भी दिख जाएंगे, वो वहीं पे डिस्कस करेंगे कि 5 होते हैं कि 6, ठीक है। तो पुश में क्या होगा, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर एक प्लेस ऊपर जाएगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आती है पॉप की बारी। पॉप हम क्या करते हैं, पॉप से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा को बाहर निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पॉप में क्या होगा, पॉप में जस्ट उल्टा होता है, पॉप में पहले डेटा बाहर आएगा, ठीक है। जगह कम है तो मैं एग्जिट लिख दे रहा हूं, मैं लिखना तो एक्सट्रैक्ट चाह रहा था, लेकिन जगह कम है तो मैं एग्जिट लिख दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले डेटा बाहर आएगा, ठीक है, डेटा बाहर आने के बाद क्या होगा, स्टैक पॉइंटर एक प्लेस नीचे आ जाएगा, या स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट हो जाएगा, SP-1, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि पुश में क्या होता है और पॉप में क्या होता है। पुश में पहले स्टैक पॉइंटर ऊपर जाएगा तब स्टोर करेगा, पॉप में स्टैक पॉइंटर पहले एग्जिट कर देगा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल देगा, तब वो एक प्लेस माइनस आएगा, एक प्लेस डिक्रीमेंट हो जाएगा, क्लियर है। पुश में क्या होगा, पॉप में क्या होगा, ये चीज क्लियर है। अभी एग्जाम्पल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले या किसी को कुछ पूछना है, जल्दी से बता दो। हाँ, पुश में एक का इंक्रीमेंट और पॉप में एक का डिक्रीमेंट, ठीक है, लेकिन बीच में एक स्टेप आप भूल गए कि पहले इंक्रीमेंट करके स्टोर भी कराएगा, ठीक है, और पॉप में पहले डेटा को बाहर निकालेगा फिर डिक्रीमेंट होगा, क्लियर है। यही चीज यहाँ पे लिखी भी है कि जब हम पुश करते हैं, SP हमारा पहले इंक्रीमेंट करता है,
ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, और यहाँ पे लिखा है विद एवरी पॉप, हर पॉप इंस्ट्रक्शन के साथ टॉप बाइट ऑफ स्टैक इज कॉपीड टू द रजिस्टर एंड देन द स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। ठीक है, उसमें तो 2 का इंक्रीमेंट, पुश और पॉप में 2 का डिक्रीमेंट होता है। नहीं, किसमें बेटा, आप किसकी बात कर रहे हो? हम 8051 की बात कर रहे हैं तो हम 8051 में ही रुके हैं। आप 8051 की बात कर रहे हैं तो बताइए किसी और डिवाइस पे आप जा रहे हैं तो उसको यहाँ पे डिस्कस करना बेटा पॉसिबल नहीं है। कभी भी डिवाइसेस को कंपेयर करके मत पढ़ा करिए, हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। जिस डिवाइस को पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी डिवाइस के बारे में रहिए। कंपैरिजन तब करिए जब एक डिवाइस आप पूरी पढ़ लें, उसके बाद, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको करके भी अभी दिखा देता हूं। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, शो द स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर फ्रॉम द फॉलोइंग, एज्यूम द डिफॉल्ट स्टैक एरिया। ठीक है, डिफॉल्ट स्टैक एरिया मेरा क्या था, 07H। हमने बताया था जब 8051 को पावर देते हैं तो डिफॉल्ट स्टैक एरिया हमारा क्या होता है, 07। ठीक, अब प्रोग्राम क्या रहा है, मूव R6। R6 हमारा रजिस्टर हुआ करता था रजिस्टर बैंक का। ठीक है, जब हम पावर देते हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट कौन सा रजिस्टर बैंक सेलेक्ट होता है, 00H वाला। ठीक है, रजिस्टर बैंक 0। ठीक है, तो उसी के रजिस्टर R6, R1 और R4 की बात हो रही है। क्लियर है, चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कह रहा है कि R6 वाले रजिस्टर में कौन सी वैल्यू पुट कर दो, 25H। ठीक है, मूव से आप इतना समझ रहे हैं। ठीक है, अगर अभी आप इंस्ट्रक्शन सेट का आइडिया आपको नहीं है तो भी आपको पता है, मूव का मतलब है डेटा को ट्रांसफर करना। ठीक है, और डेटा ट्रांसफर क्या कर रहे हैं आप, R6 वाले रजिस्टर में 25H वाली वैल्यू को, इसको आप स्टोर करा रहे हैं R6 रजिस्टर में। मैंने बताया था ये मेरा हमेशा सोर्स होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे मेरा हमेशा सोर्स होता है, और कॉमा के लेफ्ट में, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये मेरा हमेशा क्या होता है, ये मेरा डेस्टिनेशन होता है। कोई बात नहीं, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी कुछ खास नहीं बताया, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा मेरा डेस्टिनेशन होता है और राइट हैंड साइड पे हमेशा मेरा सोर्स होता है, और हमेशा जब भी कमांड चलता है सोर्स से डेस्टिनेशन चलता है। ठीक है, हमेशा सोर्स से डेस्टिनेशन चलता है। तो पहली लाइन क्या कह रहा है कि R6 नामक रजिस्टर में, R6 नाम के रजिस्टर पे आप 25 वैल्यू स्टोर करा दीजिए। ठीक है, फिर अगली लाइन पे कह रहा है कि R1 रजिस्टर पे आप कौन सी वैल्यू स्टोर कराइए, आप 12 वैल्यू स्टोर करा दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पे कह रहा है R4 रजिस्टर में आप क्या वैल्यू दे दीजिए, F3। ठीक है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, F3 आ जाएगी। उसके बाद वो क्या कर रहा है, पुश का कमांड इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, जो फॉर्मेट होता है पुश और पॉप को यूज करने का वो ये होता है, पुश 6। ठीक है, 6 यहाँ पे क्या बता रहा है, 6 हमारा डिनोट कर रहा है रजिस्टर 6 को, R6 को। ठीक है, सिमिलरली पुश 1 हमारा दिखा रहा है रजिस्टर R1 को। ठीक, और पुश 4 हमारा शो कर रहा है रजिस्टर R4। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब इस पूरे प्रोग्राम में हो क्या रहा है, सबसे पहले तो ये तीनों वैल्यूज स्टोर हो गई। ठीक है, R6, R1 और R4 में वैल्यूज स्टोर हो गई। स्टोर होने के बाद जैसे ही मैंने पुश किया, ठीक है, जैसे ही मैंने पुश का कमांड दिया, स्टैक पॉइंटर बाय डिफॉल्ट मेरा 07 पे था। ठीक है, जैसे ही मैंने पुश दिया ये क्या होगा, स्टैक पॉइंटर +1, सबसे पहला काम यही होता था, स्टैक पॉइंटर +1। ठीक है, जैसे ही स्टैक पॉइंटर एक ऊपर गया पहली वैल्यू क्या होगी, आपकी स्टैक में स्टोर हो जाएगी। क्लियर है, पहली वैल्यू आपकी स्टोर हो गई स्टैक में, जो कि हमारी क्या थी, 25। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही मैंने दूसरी बार पुश का कमांड दिया, ठीक है, सेकेंड टाइम मैंने दिया, स्टैक पॉइंटर क्या होगा, स्टैक पॉइंटर +1।
ठीक, स्टैक पॉइंटर +1 होते ही डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, दूसरा डेटा मेरा था 12। ठीक, फिर जब मैंने दोबारा जब तीसरी बार दिया पुश का कमांड, तो क्या होगा, स्टैक पॉइंटर +1 होगा पहले और उसके बाद हमारी डेटा स्टोर हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज हो रही है पुश में। क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है। उसने यही बोला था कि ये जो कोड लिखा है, ये जो असेंबली का प्रोग्राम लिखा है, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है ये जरा मुझे बता दीजिए। ठीक है, उसका सॉल्यूशन नीचे दिया है, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। अब यही चीज मैं आपको चला के दिखा देता हूं सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो अगर तो पहले मुझे बताओ, उसके बाद आगे चलें। तो स्टार्ट किया जाए एग्जाम्पल, हम लोग लाइव चला के देखेंगे। ये कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एक काम करता हूँ, मैं पहले दिखा देता हूँ आप लोग को कोड। अब कोड विजिबल है। ठीक है, अब थोड़ा जूम्ड वर्जन दिख रहा होगा तो क्लियर होगा। ठीक है, देखिए प्रोग्राम में हो क्या रहा है, थोड़ा सा मैंने कोड में चेंज कर दिया है जिससे आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, कोड में हो क्या रहा है, सबसे पहले org00h मैंने बताया था, ओरिजिन होता है मेमोरी लोकेशन 00h से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगली लाइन में मैंने क्या किया, मूव के कमांड्स दे दिए हैं, R6 R1 और R4 में डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने पुश का कमांड दिया, push 6 push 1। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, सिर्फ प्रभा को क्लियर नहीं दिख रहा है या बाकी सबका भी प्रॉब्लम है? अच्छा दिख रहा है, हो सकता है प्रभा आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गया हो, इस वजह से दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो मूव के कमांड से मैंने डेटा को स्टोर करा दिया। ठीक है, रजिस्टर्स में। उसके बाद मैंने पुश के कमांड दिए, push 6 push 1 push 4। ठीक है, यहीं पे मैं आपको पॉप भी दिखा दूंगा चला के। ठीक है, फिर अगले स्टेप में मैंने क्या किया है कि R6 R1 और R4 में 00 वैल्यू दे दिया। ये इसलिए दे दिया कि जब पॉप से वापस डेटा इन रजिस्टर्स में आएगा तो आपको क्लियर विजिबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने पॉप का कमांड दिया है। ठीक है, pop 4 pop 1 और pop 6। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं और बता दूं, जब भी मैं पॉप का कमांड चलाता हूं, ठीक है, या जब भी हम पॉप के कमांड से हम डेटा को वापस स्टोर कराते हैं, पॉप मेरा हमेशा रिवर्स में चलता है। जिस ऑर्डर में पुश चला था उसके जस्ट रिवर्स में हमारा पॉप चलता है। क्लियर है, क्यों ऐसा, क्योंकि पॉप की कंडीशन होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। ठीक है, जो सबसे आखिरी में इंसर्ट किया है वो क्या होगा, सबसे पहले बाहर आएगा। क्लियर है, क्लियर है, पॉप हमेशा मेरा रिवर्स में चलता है, लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, क्यों होता है ऐसा ये भी जान लो जल्दी से। जल्दी से बता दूं इसी में, जब भी पॉप चलेगा तो क्या होगा, डेटा पहले बाहर आएगा, तब हमारा स्टैक पॉइंटर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर डिक्रीज करने के लिए सबसे पहले डेटा को बाहर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टैक पॉइंटर मेरा इस समय है कहां पे, स्टैक पॉइंटर, सॉरी ये वाला एग्जांपल था। ठीक है, स्टैक पॉइंटर मेरा कहां पे है, स्टैक पॉइंटर मेरा यहाँ पे है। ठीक है, जब भी पॉप हम चलाते हैं, जब भी हम पॉप चलाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले डेटा को बाहर निकालेगा। ठीक है, डेटा को बाहर निकालेगा,
तब स्टैक पॉइंटर एक प्लेस नीचे आएगा, ठीक है, बिना डेटा को बाहर निकाले वो नीचे आ नहीं सकता, ठीक है। तो जो डेटा को उसने सबसे पहले बाहर निकाला वो एक्चुअली कौन सा डेटा था बेटा, F3 था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे F3 था। इसी वजह से क्या है, जो F3 हमारा क्या था, सबसे लास्ट में हमने एंटर किया था, ठीक है, F3 हमने सबसे लास्ट में एंटर किया था, फिर हमने 12 जो है वो बाहर आएगा, ठीक है, 12 हमारा सेकेंड नंबर पे था, ठीक है, और सबसे पहले हमने 25 को हमने एंटर किया था, और सबसे लास्ट मेरा कौन सा निकल रहा है, 25, ठीक है, क्योंकि स्टैक पॉइंटर उल्टा आ रहा है, रिवर्स में चल रहा है, इसी वजह से मेरा डेटा भी क्या होगा, रिवर्स में बाहर आता है, ठीक है, इसीलिए मेरा डेटा भी रिवर्स में बाहर आता है, जो सबसे पहले मैंने एंटर किया था वो जो सबसे लास्ट में एंटर किया था वो सबसे पहले बाहर आएगा। क्लियर है, ठीक है।